जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। मैं रूपाव प्रधान, पूर्व भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष और अभी वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। जी बताइए, आज आप ये पूरी फाइल लेके बैठे हो और कल परसों एक मामला भी सामने आया था कि आपका जो निर्माण चल रहा था उसको तोड़ा गया था। जी, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? उसके बारे में ये मुझे कहना है कि कल जो है हमारे परिवार में गमी हो गई थी। हम सभी लोग बाहर थे, वहाँ जो कार्रवाई हुई मेरे प्लाट पे वहाँ हम मौजूद नहीं थे और पूरी गुलशन नगर कॉलोनी अविकसित कॉलोनी है। वहाँ लोगों ने अपनी मर्जी से मकान बनाए हैं। कॉलोनी नाइजर ने 5-5 फीट की गलियाँ छोड़ी हैं और लोगों के आने जाने की कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर से पूर्व दक्षिण की ओर रास्ता बना हुआ है। उसके बाद मेरे प्लाट हैं जो मैंने शीला दीक्षित से खरीदे, जिसका डाइवर्सन है और ये समझ लीजिए कि नगर पालिका में वो दर्ज है। नगर पालिका की अंतिम सूचना है। नगर पालिका का 25-26 का टैक्स जमा है। उसके बाद ये आरोप लगाया जा रहा है कि मैं अवैध निर्माण कार्य कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवैध निर्माण कार्य नहीं था। वो निर्माण कार्य में कालम खड़े किए जाते हैं, उसके बाद चारों तरफ खुदाई होती है। मैंने सिर्फ जो है अपने प्लाट को व्यवस्थित करने के लिए पीछे ईंटें रखी और ईंटें रखने के बाद में जो मुरम थी उसको फैलाने का काम किया। अगर मुझे निर्माण कार्य करना होता तो मैं बाकायदा नगर पालिका निगम से परमिशन लेके करता, लेकिन कल हम बाहर होने की वजह से गैर मौजूदगी में SDM साहब आए देखने के हिसाब से, लेकिन बोलने वालों ने दबाव बना करके और उसको तोड़ने का काम किया। मेरे ना तो किसी प्रकार के कोई कागज़ देखे गए, ना ही मुझे किसी प्रकार की सूचना दी गई। जिस प्लाट पे अवैध निर्माण का आरोप लगा रहे हैं आप पर, उसके दस्तावेज है आपके पास? उसके मेरे पास ये रजिस्ट्री है शीला दीक्षित की जी। 2013 की नकदी के कागज है मेरे पास जी। उसके बाद ये समझ लीजिए कि उसका 363/4 का ये नक्शा है जी। ये टुकड़ा है अलग से जिसमें मैं निर्माण कार्य कर रहा हूँ और बीच में जो है पूरा की पूरा रास्ता गुलशन नगर का बना हुआ है, जिसमें सभी के लोगों को आने जाने का रास्ता बना है। इसमें रास्ता कहाँ से दर्शाया गया, क्या है इसमें रास्ता ये दर्शाया गया है। ये क्या रास्ता है? गया, ये क्या मेन रोड है? नहीं, मेन रोड ये इस साइड में, मेन रोड इस साइड में, ये मेन रोड है। ये मेन रोड है, ये मेन रोड है नागचुन रोड। उसके बाद में मेरा प्लाट, उसके बाद ये रास्ता, उसके बाद ये गुलशन नगर। तो आपका अवैध निर्माण कहाँ पर हो रहा था जो उनका आरोप लगा रहे हैं? ये नक्शे में बताइए। ये नक्शे में ये 363/4 पे हो रहा है। और कॉलोनी वालों का रास्ता कहाँ से दिया हुआ है? और कॉलोनी का रास्ता ये सीधा सीधा आना जाना है। इधर ये निकल के मेन रोड पे आ जाते हैं, इधर से निकल के मेन रोड पे आ जाते हैं। अब वो ये बोलते हैं कि हमको ये सीधा प्लाट पर से रास्ता हो। अच्छा। तो हमारा ये कहना पड़ा कि अगर आपको रास्ता होना तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप लोग आए बैठे, जो मैंने 2015 में ज़मीन खरीदी है, जो रेट में खरीदी है, आप बैठ के भाव ताव कर लें। जितना रास्ता चाहिए मैं उतना रास्ता भी आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन मतलब कहने का हठधर्मी दिखाना और मेरी निजी संपत्ति, मेरी निजी ज़मीन पर जिसका कि पूरे कागज मेरे पास कंप्लीट हैं, उसको जो है सरकारी बताना, जबकि 2013 की नकदी में ये खुलासा कर दिया तहसीलदार ने कि वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का सरकारी रास्ता नहीं है। लोगों ने अपनी हिसाब से मकान बनाए और अपने हिसाब से रास्ते छोड़ रखे हैं। अच्छा, वहाँ के लोगों का कहना है कि उनका कुछ ही जमीन वहाँ पे, लेकिन वो ज़्यादा जमीन कब्जा कर रहे हैं, सब क्या है? नहीं, पूरा मेरा जो प्लाट है, मेरे वहाँ 3 प्लाट हैं। एक तो मैंने असलम से खरीदा, प्रताप राव से खरीदा, तो वो प्लाट है मेरे पास। उसके बाद ये शीला शर्मा से खरीदा, ये प्लाट है।
शीला शर्मा ने असलम को बेचा था, वो प्लाट मैंने खरीद लिया, तो वो जगह तो मेरी बराबर है। कोई गलत जगह पे मैं कब्जा क्यों करूँगा? और वहाँ नक्शा है, नक्शे के हिसाब से ही मैंने ज़मीन पे अपना व्यवस्था बना के साफ सफाई की है। कोई निर्माण कार्य का काम नहीं किया था। जबरन का आप आरोप लगा रहे हैं कि अवैध निर्माण है, बिना परमिशन के निर्माण है, तो ऐसा निर्माण तो हुआ ही नहीं ना। अच्छा, जब कल जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद आप एसडीएम साहब से मिले थे ऑफिस में जाके? हाँ, मैं एसडीएम साहब से मिला और उनको मैंने कहा कि साहब ऐसी ऐसी बात थी, तो बोले ठीक है, हम दोबारा दिखवाते हैं उसको और उसकी नफ्ती वगैरह करवा के और व्यवस्थित आपको करवाएंगे हम। मैंने पूरे कागज़ दिखाए उनको।